नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे महंगी ज़मीन कहां पर होगी, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि यार दिल्ली में हो सकती है। भारत के बाहर बात करें तो न्यूयॉर्क वगैरह में होगी, वॉशिंगटन में होगी, हो सकता है लंदन में हो। लेकिन सारे जवाब गलत हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीन है ताइवान, जिसकी कीमत है 10 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि भारत की जीडीपी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा और ग्लोबल जीडीपी का लगभग 5%। अब आप कहोगे कि यार ताइवान की टोटल अर्थव्यवस्था ही 500-600 बिलियन डॉलर के आसपास होती है और आप कह रहे हो उस देश की कीमत 10 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ऐसा कैसे? तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं दुनिया के टॉप फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट, साथ ही दुनिया के टॉप अर्थशास्त्री और दुनिया के बेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इन तीनों ने मिलकर बैठकर ये रिपोर्ट तैयार करी है, जिसमें बताया गया है कि ताइवान की वैल्यू 10 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। कैसे? चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि अमेरिका की आज की तारीख में सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी और मीडिया हाउस है ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी है ताइवान को लेकर, जिसमें इन्होंने हाल ही में जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, इससे सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा किए। मिलिट्री के जितने भी अधिकारी थे उन्हें बुलाया, उनसे बातें की। इसके अलावा ये वैल्यू किया गया कि इन दोनों युद्ध के दौरान इन दोनों देशों को और पूरी दुनिया को कितना नुकसान हुआ, इसका डाटा इकट्ठा किया गया। उसके बाद ये सिनेरियो क्रिएट किया कि मान लीजिए आज चीन ताइवान पर आक्रमण कर देता है, तो ऐसी स्थिति में चीन कितने महीनों में या साल में ताइवान को हराकर उसे कब्जा लेगा, इससे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो कितनी ठप पड़ेगी। और जब जैसी कार्रवाई रूस के खिलाफ यूरोपियन देशों ने, अमेरिका ने करी है, ऐसी ही कार्रवाई ताइवान को लेकर जब चीन के खिलाफ की जाएगी, तो चीन की अर्थव्यवस्था कितनी डिस्ट्रॉय होगी और ग्लोबल अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया को कितना नुकसान होगा। और इस सब को कैलकुलेट करके बताया गया है कि इस सब की वैल्यू होगी 10 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि पूरी दुनिया को 10 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा नुकसान होगा अगर चीन ताइवान का युद्ध होता है। साथ ही बताया गया है कि चीन का ताइवान पर आक्रमण शुरू होते ही कुछ ही दिनों के अंदर चीन की करीबन 16% से ज्यादा टोटल जीडीपी, यानी कि टोटल अर्थव्यवस्था डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एकदम से तबाह हो जाएगी। इसका मतलब ये कि कुछ ही दिनों में चीन की अर्थव्यवस्था 3 से लेकर 4 ट्रिलियन डॉलर तक तबाह होगी। ये बहुत बड़ा नंबर है और इसके पीछे प्रॉपर कारण भी बताए गए हैं। दरअसल ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो चाइनीज आर्मी को लेकर बताया गया है। ब्लूमबर्ग बताता है कि चाइनीज आर्मी में जो करप्शन है ना, वो मेगा लेवल पर है। सरकार जो पैसा सेना के लिए देती है वो ऊपर के अधिकारी खा जाते हैं और नीचे पहुंचते पहुंचते वो बहुत ही कम रह जाता है, जिससे कि चाइनीज आर्मी में प्रॉपर रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे। और इसका कारण है चाइनीज आर्मी के साथ एक ट्रेडिशनल प्रॉब्लम ये कि चाइना में जो सेना के बड़े कमांडर होते हैं वो सैनिक नहीं होते, ना ही वो सेना के अफसर होते हैं। वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होते हैं, यानी कि राजनेता चलाते हैं सेना को, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को डर लगता है कि कहीं सेना तख्ता पलट करके कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म ना कर दे। अब आप खुद सोचिए कि जब राजनेता यानी कि पॉलिटिशियन सेना को चलाएंगे तो भ्रष्टाचार का वहां क्या हाल होगा। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण रेफरेंस दिया गया है रूसी सेना का। दरअसल ब्लूमबर्ग कहता है कि अमेरिकी सेना को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था कि यूक्रेन रूस को बुरी तरीके से फंसा लेगा। और ऐसा इसलिए नहीं था कि अमेरिका को यूक्रेन की सेना पर बहुत भरोसा था, यूक्रेन की सेना बहुत ही टैलेंटेड थी, रिसोर्सफुल थी, नहीं। दरअसल अमेरिका को यूक्रेन की सेना से ज्यादा रूसी सेना पर भरोसा था। पिछले 10 सालों में ऐसी रिपोर्ट खूब निकलकर सामने आई है जिससे रूसी सेना की जर्जर हालत का पता लगता है। इनके जो सैनिक हैं वो सोवियत यूनियन के जमाने की राइफल इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है। कई सैनिकों के पास तो प्रॉपर बूट नहीं है, प्रॉपर यूनिफॉर्म्स नहीं होती थी। और इसका कारण भी वही था, सेना में भ्रष्टाचार। दरअसल जो सरकार पैसा देती थी, सबसे पहले तो जो रूस के ओलिगार्क्स हैं, यानी कि सरकार द्वारा संरक्षित बिलियनियर्स, सरकार द्वारा संरक्षित अरबपति, वो खा जाते थे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लेकर। उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा जो बचता था वो सेना के बड़े अधिकारी खा जाते थे। ऐसे में इनकी सिचुएशन पहले ही खराब थी और अमेरिका को पूरा भरोसा था कि अगर हम थोड़ा सा भी सपोर्ट यूक्रेन को दे देंगे तो रूस कई सालों के लिए यूक्रेन में फंस जाएगा। ऐसा ही हुआ और अमेरिका का मानना है
कि जितना भ्रष्टाचार रूसी सेना में था ना, उससे 25-30 गुना चीनी सेना में मौजूद है। ऐसे में ये लोग ताइवान के अंदर चीन को और भी बेहतर तरीके से फंसा सकते हैं। हालांकि आपका सवाल होगा कि यार रूस यूक्रेन युद्ध से क्या चीन ने कुछ भी नहीं सीखा होगा? कुछ तो इन्होंने सीखा होगा ना, उसे अप्लाई करेंगे ताइवान में। तो यही बताया गया इस रिपोर्ट के एंड में कि जितना रूस यूक्रेन युद्ध से चीन ने सीखा है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा अमेरिका ने सीखा है। और इसका कारण ये है कि चीन हजारों किलोमीटर दूर बैठकर इस युद्ध को देख रहा है और इससे सीख रहा है। अमेरिकी सेना के कमांडर जमीन पर मौजूद हैं यूक्रेन के अंदर, और वो डायरेक्शन दे रहे हैं यूक्रेन की सेना को, और वहां पर जो मिस्टेक होती हैं उससे सीख ले रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, 2 छात्र हैं, एक जो थ्योरी पढ़ता है यानी कि किताब पढ़कर एग्जाम देता है, दूसरा जिसने किताब भी पढ़ी है और प्रैक्टिकल भी किया है। तो कौन बेहतर एग्जाम देगा? वो ही जिसने दोनों काम किए हैं। इसीलिए अमेरिका स्ट्रेटजी के मामले में आगे निकल जाता है चीन से, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर चीन ताइवान में घुसता है तो वो कई सालों के लिए फंसेगा, और इस दौरान पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी को $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा का लॉस होगा, और चीन की अर्थव्यवस्था तो उस हालत में पहुंच जाएगी जैसे अफगानिस्तान के युद्ध के बाद सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था पहुंची थी, यानी कि अल्टीमेट कोलैप्स की तरफ बढ़ेगा चीन। और इसीलिए चीन के पॉलिटिकल सर्कल में भी इस रिपोर्ट को लेकर चुपचाप इंटरनली डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भले ये रिपोर्ट उनके दुश्मन ने लिखी हो, लेकिन बात इसमें खरी कही गई है। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।